ओके। हेलो गाइस। आज पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? पहले जैसे मैं बोलूँ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन मीनिंग व्हाट? क्या होता है ना? मतलब ए इज टू बी सेम एज सी इज टू डी। मतलब ए बाई बी क्या होगा? सी बाई डी के साथ सेम होगा। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस से पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट क्या होता है, मतलब इनवर्स क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा? जैसे मैं बोलूँ लेट से पेन। एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपये। ओके, 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा? 5 × 5 रुपीज़, 25 रुपीज़, है ना? ना, ओके, 25 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट। सिमिलरली 10 पेन, 10 पेन, 10 × 5 इट इज़ 50। ओके, मतलब जब नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पेन हमारा जब बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब पैसा भी बढ़ रहा है ना? जितना ज़्यादा पैसा खरीदोगे, मतलब जितना ज़्यादा पेन खरीदोगे उतना ज़्यादा पैसा पैसा आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे। तो क्या है, तो हम पढ़ेंगे आज। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है ना? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर ये पेन, यहाँ पे दो है, एक है नंबर ऑफ पेन, एक है कॉस्ट। नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ओके ना, नेक्स्ट। तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं? द नंबर ऑफ पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तुम बस एक चीज़ याद रखो, कहाँ से आया ये बात, तो हमें पढ़ना है कि देखो ये पेन है, सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं इक्वल में, ओके, प्रोपोर्शन रेशियो, मतलब जैसे रेशियो का मतलब ये नहीं, देखो 2/3 जो होता है 4/6 भी सेम होता है। तो रेशियो का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल नंबर है, तो एक्चुअल नंबर के हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बी। तो मतलब क्या, ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? के क्या है ना, ए बाई बी। मतलब बी क्या, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए बाई बी रेशियो। तो बस एक वर्ड याद रखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? डायरेक्ट, टोटल 2 कंसेप्ट है, इतना हो गया तो हो गया आपका। ठीक, प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट है ना? रेशियो कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा? अगर एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यही इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया? ओके ना, अब पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट हो गया ना, रेशियो कांस्टेंट है, मतलब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। पहले इनवर्स, उसके बाद इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स मतलब, मैं एक एग्जांपल दूं। ओके, आप कार में जा रहे हो, ओके, लेट से कहीं एक प्लेस का नाम ए है, दूसरे प्लेस का नाम बी है ना? ये एक प्लेस है ए, ये प्लेस है बी। अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आपको कितने टाइम लगेगा? आपको टाइम लगेगा लेट से 2 आवर लगेगा, है ना? ओके, मतलब तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। ओके, मतलब बी प्लेस को पहुंचने के लिए। ठीक है ना? अगर तुम 100 किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो तुम कम, मतलब कम टाइम में पहुंच जाओगे, है ना? जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा उतना कम टाइम में पहुंचोगे। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ समथिंग 1 आवर समथिंग, और लेस दैन लेट, कुछ भी ले लो। ठीक है, कुछ भी। ओके, तो उसमें पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर 100 में जाओगे तो एग्ज़ाम, इसका मतलब क्या है? एक चीज़ याद रखो, अगर तुम्हारा स्पीड स्पीड अगर बढ़ रहा है तो आपका टाइम
घट रहा है। तो जितना आपका ज़्यादा स्पीड हो उतना जल्दी आप पहुँचोगे। तो स्पीड एंड टाइम कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। टाइम का इनवर्स क्या होता है ना? 1/टाइम, है ना? इनवर्स का पता है ना, जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। तो सेम चीज़ ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। और कोई है ऐसे? आपसे सोच लो। ओके, एक वॉल बना रहे हो, ठीक है, लेट्स से एक वॉल बना रहे हो। अगर 5 वर्कर है और 5 लेबर है, वो कितने दिन में बनाएंगे? लेट्स से 10 दिन, 15 दिन में बना दे, 15 डेज। अगर 10 वर्कर हो गया, ओके ओके, 10 वर्कर हो गया तो कम होगा, 10 7 8 डेज कुछ बना सकते, 7 और 8 डेज ऐसे कुछ बना सकते। और उससे भी ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा मेंबर होगा उतना ज़्यादा मतलब जल्दी काम करोगे, मतलब काम जल्दी खत्म हो, वाल को जल्दी बना देंगे, है ना? जितना ज़्यादा मेंबर होंगे तो मतलब क्या हो गया? क्या हो गया ना? देखो, तो एक है तो यहाँ पे क्या है? वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। अगर बढ़ेगा तो वर्क घटेगा ना, मतलब वर्क तुम्हें डिवाइड हो जाएगा ना, तो जल्दी हो जाएगा कम। वर्क फिनिश विल बी, मतलब क्या? वर्क जल्दी फिनिश होगा, ठीक है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी, मतलब टाइम घटेगा। वर्कर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज भी, सिंपल, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज भी घटेगा, है ना? सिंपल, समझ में आया? तो ये चीज़, तो इन्वर्स को कैसे? जैसे अगर एक ए है दूसरा बी है तो 1/b, ठीक है। इन्वर्स मतलब ए इसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन। ओके, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सिंबल ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा ऐसे मिला दो, ओके डन, ये रहा ना। ये क्या है? इन्वर्स। तो मतलब अगर ए बढ़ेगा दूसरा घटे, तो जब भी मैंने क्या बोला, जब भी प्रोपोर्शनलिटी के हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिक, के बाई ई हो गया ना, के इंटू 1/b, है ना? तो के बाई बी, तो यहाँ पे ए इंटू बी क्या हो गया? के हो गया। तो मतलब क्या है? के का मतलब कांस्टेंट है ना? तो ए इंटू बी क्या होगा? तो इसमें याद रखो प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इन्वर्स में क्या कांस्टेंट है? प्रोडक्ट कांस्टेंट। यही दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बस दो चीज़, ठीक है। चलो, ओके, इन्वर्स में प्रोडक्ट कांस्टेंट और डायरेक्ट में रेशियो कांस्टेंट। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कर देते हैं ना। ओके, क्वेश्चन दिया है। ओके, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, सारे जितना इंपॉर्टेंट उसी को कर देते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया है ना? फॉलो, ये दिया है, इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। ओके, पूरा पढ़ लो इसे ना। फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन। ये क्या दिया? रेलवे स्टेशन में पार्किंग चार्जेस दिया है। अगर 4 घंटे रखो, 4 आर तो 60, 8 आर 100, 12 आर 140, 24 आर 180। तो मतलब क्या है? तो टोटल दो चीज़ दिया है। दो चीज़ क्या है? एक है आर मतलब टाइम, दूसरा रुपीस मतलब मतलब कितना कॉस्ट लगा आपको, ठीक है, कितना चार्ज लगा। तो एक है टाइम, तो हमेशा टेबल बना, एक है टाइम, दूसरा चार्ज, दूसरा चार्ज। ओके ओके, तो पहला पूछा है कि इफ द पार्किंग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ही नहीं। चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक है टाइम, दूसरा चार्ज, तो 4 60 रुपीज़, देन 8 100 रुपीज़, देन 12 140 रुपीज़, देन 24 180 रुपीज़। तो मैं पहले पहले ये क्वेश्चन में हमेशा टेबल बना। टेबल कैसे बनाते हैं? हमेशा दो चीज़ दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया ना, एक है टाइम, एक है दो वैल्यू तो दिया है ना, उसी दो वैल्यू में तुम्हें पता चल जाएगा क्या था। ओके ना, नेक्स्ट क्या है ना? एक दिया टाइम, दूसरा दिया चार्ज, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब पहले हम ट्राई करते हैं। 4/60 क्या होता है? 1/15 ना। 8/100, 4 × 50, 2 × 25, मतलब क्या हो गया? 2/20, मतलब तुम रेशियो निकाल दो। ओके ओके ना ना। तो जैसे नेक्स्ट कौन, मतलब रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो देखो, 4/60,
सिमिलर इन दोनों का रेशियो हमेशा ऐसे देखते हैं, ठीक है। 8/100 क्या होगा, हमें पता है 4×2 = 425, मतलब क्या हो गया 2/25। तो मतलब क्या होगा, एक आ रहा है 1/15, एक आ रहा है 2/25, तो ये सब किसी एंगल से इक्वल नहीं है ना। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब अगर ये 1/15 ये भी होना चाहिए 1/15 और यहाँ पे 2/25, तो ये क्या बोलोगे, नहीं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों ना, जो कांस्टेंट, लेट से इसका नाम कांस्टेंट ले लो के1, ये कांस्टेंट है के2, क्यों ना, K1 नॉट इक्वल टू K2। अगर तुम्हें ये दो चीज़ प्रॉपर मिला ही नहीं तो बाकी ये दोनों देखना ही नहीं, क्योंकि पूरा ही प्रोपोर्शन नहीं है, बाकी देखना ही नहीं, ठीक है। K3 K4 करके निकालना नहीं, ठीक है, क्लियर। तो मतलब ये कौन सा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तुम्हें बस रेशियो देखना है, अगर रेशियो इक्वल हुआ तब बोलोगे डायरेक्ट है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो नहीं है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्या दिया है। Question number 2. Now, a mixture of paint prepared by mixing 1 part of red pigment and 8 part of base. In the following, find the part of base need to be added. Okay, ये दिया है, एक मिक्सचर प्रिपेयर किया है, ठीक है, मतलब उसमें क्या, और ये दिया क्या है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन में एक्चुअली ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है, नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली वही है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो प्रोपो डायरेक्ट ही है। देखो मतलब आपको कैसे पता चला डायरेक्ट, चलो मैं करता हूँ ना। एक दिया है 1 पार्ट मिक्सचर, मतलब कितने पार्ट ना, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यहाँ पे देखो एक दिया है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, एक दिया है, एक वैल्यू है ना 1, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है ना, रेड पिगमेंट को, रेड पिगमेंट मतलब पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को ऐसे लिख दो, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। दूसरा नंबर कौन है ना, 8 पार्ट ऑफ बेस, दूसरा 8 दिया, वो किसका है ना, पार्ट ऑफ बेस। तुम्हें दो चीज़ मिल गया ना, बस यही तो क्वेश्चन है, ठीक है, डन। चलो आ जाओ, आप बोलोगे अब ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है, आपको कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। बस एक काम करो, अगर मैं नंबर ऑफ रेड पिगमेंट बढ़ाऊं तो पार्ट ऑफ बेस भी बढ़ेगा। ओके, मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर में क्या दिया है, जितना ज़्यादा आप मिक्स करोगे उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा पार्ट मिक्स करोगे उतना ज़्यादा मिक्सचर, एक्चुअली बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे ना, जो आपको मतलब मिक्सचर का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को फिजिकली मिक्स करोगे, तो जितना ज़्यादा मिक्स करोगे उतना ज़्यादा, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4-7-7-12-20 तो 1/8 किसके साथ इक्वल 4, इसका नाम दे दो, ये एक को x ले लो दूसरे को y ले लो, ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम y1 y2 y3 y4, ज़्यादा अच्छा होगा, तो 4/y1 हमेशा डायरेक्ट है ना। रेशियो कॉन्स्टेंट जब भी देखते हो ना कि तुम्हारा वेरिएबल नीचे आता है तो क्रॉस करके उसे दूसरी तरफ भेज दो, वेरिएबल नीचे देखते हो डिनोमिनेटर है, तो y1 इस साइड डिवाइडेड है तो उस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 8 डिवाइडेड उस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो y1 क्या होगा 8 32। सिमिलरली 1/8 किसके साथ इक्वल 7/y2, सेम चीज क्रॉस करो, y2 इंटू 1 8 इंटू 7 है ना, मतलब y2 डिवाइडेड इस साइड मल्टीप्लाई 7 इंटू 8, व्हाट इज 7 8 जा 56 ना। सिमिलरली 1/, ये सारे ना ये सबके साथ इक्वल है ना, क्योंकि सबके साथ ही इक्वल है, सबके रेशियो के, डायरेक्ट वही तो बोलते हैं x/y कांस्टेंट, है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये यही कांस्टेंट रहेगा, बस ऊपर वाला x नीचे वाला y हमेशा कांस्टेंट। 1/8 किसके साथ इक्वल 12/y2, ठीक है, क्रॉस कर दो y2 इस साइड 1 इंटू y2 12 इंटू 8, है ना, ये मल्टी 12 8 इस साइड डिवाइडेड था ना, दूसरी तरफ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो y2 क्या हो गया 96, डन।
ओके नेक्स्ट करते हैं। ओके ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन, हमेशा रेशियो देखना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, हम करेंगे ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन 3 सेम क्वेश्चन है तो सच 4 को आ जाएगा। A factory fill 840 bottle in 6 hours. How many bottle will fill in 5 hours? तो क्या दिया है तुम्हें, पहले क्वेश्चन देखते ही तुम्हें नंबर ढूंढना है। यहाँ पे दिया है 840 बॉटल, तो मतलब एक दिया है 840, इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉटल। दूसरा क्या है 6 आवर, 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो 6 घंटे में 840 बॉटल कर सकते हो, तो एक हो गया एक्स, ऊपर वाला को आप हमेशा एक्स ले लो, तो इससे वाला वाई। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉटल विल बी फिल इन 5 आवर, मतलब टाइम दिया है, ये वाला पूछा है ना। तो मतलब इसका नाम दे दो, कोई भी x1 दे दो तो बेटर है, ठीक है, कोई भी नाम दे दो, ठीक, ठीक है। चलो मैं इसे x1 दे देता हूँ। पहले सोचो कि डायरेक्ट है कि इनवर्स, मुझे बताओ। जितना ज़्यादा बॉटल है आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्या करने के लिए, यहाँ पे दिया क्या है, फिल करे हो ना, फिल, है ना। तो जितना ज़्यादा बॉटल उतना टाइम लगेगा। सिमिलरली जितना घंटे आप बॉटल भरोगे उतना ज़्यादा बॉटल भर लोगे, है ना। अगर 2 घंटे काम करोगे जितना बॉटल भरोगे, अगर 10 घंटे काम करोगे उससे ज़्यादा भरोगे। तो मतलब क्या है, इसमें क्या है ना, रेशियो कौन सा, ये कौन सा है जो नंबर ऑफ बॉटल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू फिल है ना। मतलब अगर ये इसको मैं x लिया हूँ तो ये क्या है y है, मतलब x बाई वाई हमेशा रेशियो कांस्टेंट ना, कांस्टेंट, है ना। तो x को मैं ए से 8/8 डिवाइडेड बाई 6 इसके साथ इक्वल x1 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 इस साइड डिवाइडेड है, तो अगर मैं इस साइड भेजूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इज इक्वल टू x1। ठीक है चलो देखते हैं। 6 हमें पता है 3 सा 2 3 सा 2, ये क्या हो गया 84, 84 है 42 420। ओके देन 3 14 ना, 14 जा 42 तो 140, 140 इंटू 5 क्या होता है x1, 5 0 जा 0। ओके 700, ठीक है। ओके 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 700, ठीक है ऐसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है पहला तुम्हारा काम है हमें इसका रेशियो लेना है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। जो डाउट है फिर से रिवाइज कर लो, वीडियो को थोड़ा देख लो, फिर से पीछे कर लो, और डाउट है बोल दो मुझे, ठीक। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए फोटोग्राफर बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attain actual length of 5 cm, व्हाट हैपन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखो ना, एक फोटोग्राफर अगर बैक्टीरिया को एनलार्ज करेगा कितने टाइम ना, 50,000 टाइम, मतलब एक ये नंबर 50,000। ओके 50,000 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज, ठीक है, एक हो गया नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड, एक हो गया। मतलब आप क्या करे हो, जूम करे हो, ठीक है, सिंपल ना। अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो कितना लेंथ क्या होगा, तो फिर जब भी आप 50,000 है तो लेंथ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ पूछा क्या है ना, ये पूछा है। ओके इफ फोटोग्राफर एनलार्ज 20,000 है, ये 50,000 20,000 टाइम्स, तो यही तो क्वेश्चन था। अगर 20,000 टाइम आप एनलार्ज करोगे तो ये टेबल बन गया, टेबल क्वेश्चन से ही बनेगा। टेबल ऐसे आपने मत, जो क्वेश्चन जो बस नंबर देखो उसी से बन जाएगा टेबल, नंबर देखो, ठीक है, कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना है, बस नंबर देखो, ठीक है डन ना। अब चलो देखो यहाँ पे, इरेज का इसे आप दे दो y1, एक ऊपर वाला x दूसरे वाला y,
पहले सोचो, जितना ज़्यादा एनलार्ज करोगे उतना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा ना। कभी तुम जो एनलार्ज जूम करते हो कोई इमेज को, जितना ज़्यादा जूम करो उतना ज़्यादा क्लियर दिखे, उतना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा, है नहीं? उतना ज़्यादा, है ना? तो मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ टाइम एनलार्ज क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू लेंथ। मतलब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मतलब एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट है। अगर एक्स वाई बाई कॉन्स्टेंट तो मैं कैसे लिखूँ ना, 50,000 बाई 5 is same as 20,000 बाई y1, 5 1 जा। अब एक चीज़ हमेशा, तो ये वेरिएबल है ना, जब भी वेरिएबल नीचे रहता है, मैंने आपको क्या बोला हूँ, हमेशा दूसरे तरफ भेज दो। मतलब ये इस साइड डिवाइडेड है, मतलब क्रॉस कर दो, सिंपल वर्ड। ये 10,000 है ना, 5 कर चुका है, बस उस साइड चला जाएगा तो ये हो गया y1। और ये 20,000 है, इस साइड से कुछ बचा ही नहीं तो कुछ सेंड ही नहीं कर पाओगे ना। y1 क्या होगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स। ठीक है, एक और मेथड यूनिटरी है, लेकिन बिल्कुल मत यूज़ करो यूनिटरी में, आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे करो कि ताकि कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार ही पढ़ना है, ठीक है। डन ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं कौन सा, सेम चीज़ फोटोग्राफर वाला, सेम ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके 6 को पढ़ते हैं। ओके 6 क्या दिया है, ऊपर वाला हो गया, लिख दो ना। अब नेक्स्ट है 6th है, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while mast actual shape is 12 मीटर हाई। ओके मतलब आपको दो चीज़ मिला, एक है 9 सेंटीमीटर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना, जो एक मॉडल मॉडल पता है ना, मतलब एक एक्चुअल शिप है और उसका एक टॉय वर्जन वाला शिप है, मतलब उसका मॉडल बना रही, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, टेबल एक दिया है 9, दूसरा दिया है 12 मीटर, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ शिप, मतलब उसके बाद 9 सेंटीमीटर किसका दिया है ना, हाइट, मॉडल हाइट दिया है। और ये 12 मीटर किसका है ना, एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल शिप हाइट दिया है। चलो एक है 9, एक है 12, चलो एक मिल गया। क्वेश्चन पूछा क्या है, इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28, तो ये रहा 28 मीटर, तो पूछा है कि ये वाला क्या होगा, एक को x दूसरे को y। तो मैं उसको ले लेता हूँ, इसे x1 ले लेता हूँ, मतलब क्या है ना, 9/12 किसके साथ इक्वल, x1/28, है ना, कांस्टेंट ना, रेशियो कांस्टेंट डायरेक्ट है ना। कैसे पता चला, मॉडल का हाइट जितना ज़्यादा होगा शिप का भी उतना बढ़ेगा ना। अगर तुम मॉडल छोटे करोगे तो शिप का भी साइज हम उसी हिसाब से बनाएंगे। मॉडल का साइज मतलब एक स्केल रहता है ना, स्केल तो कांस्टेंट है, ओके। जितना ज़्यादा मॉडल का साइज मतलब हाइट बढ़े उतना ज़्यादा शिप का ही बढ़ेगा, है ना, उसी हिसाब से बनाएंगे, है ना ना। अब ये कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखो, ये 28 इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड था 12, 3 4 जा 3, 3 4 7 जा 20, तो 7 3 जा 21 x। मतलब ये क्या है, x1 किसको दिया ना, मॉडल हाइट, तो मॉडल का हाइट क्या होगा 21, ठीक है ना। सिमिलरली ना, नेक्स्ट है 7, ओके 7, ओके। सपोज 2 kg शुगर कंटेन, सपोज 2 kg शुगर, यहाँ पे सेम चीज़ दिया है, इसे हटा देता हूँ, अब 7th पढ़ते हैं, ना दिया है 2 kg शुगर, तो मतलब एक है केजी किसका यूनिट है, मास ना, मास ऑफ शुगर। कंटेन 9 × 10⁶,
9 इंटू 10⁻6 क्या दिया है? मैं क्रिस्टल्स मतलब शुगर के क्रिस्टल जानते हो ना, 2 kg में कितने क्रिस्टल है? नहीं तो क्रिस्टल क्या है ना, नंबर ऑफ क्रिस्टल। ओके, ये दिया। तो पूछा क्या है? तो 5 kg में कितना क्रिस्टल है, 1.2 kg में कितना क्रिस्टल है। तो मतलब अगर मैं इसे y1 लूँगा तो इसे y2 लूँगा, है ना। ये है x, ये है y। तो हमेशा ये कौन सा, अगर जितना ज़्यादा मास, जितना kg बढ़े उतना ज़्यादा क्रिस्टल बढ़ेगा ना। कौन सा प्रोपोर्शन? एक को बढ़ाओ। अगर मास बढ़ा 2 kg में जितना है 5 kg तो बढ़ेगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में कौन कांस्टेंट? x/y कांस्टेंट। x कौन है? 2। y कौन है? 9 इंटू 10⁻6। 5/y1 सेम as 1.2 इंटू y2। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 किसके साथ इक्वल ना, हमें से ये ना डायरेक्ट है ना, ये दोनों रेशियो से। 5 इंटू y1 को इससे लाओ, इस साइड ये 2 इंटू y1 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड। ओके ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाइड है, 2 को दूसरी तरफ भेजोगे, है ना। y1 इस साइड मल्टीप्लाई, 9 इंटू 6 में दूसरी तरफ जाए मल्टीप्लाई, है ना। अब 2 को डिवाइड कर दो, 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 इंटू 9 45 होता है ना डायरेक्ट। तो ये 22.5 है ना। 45 का आता है 22.5 10⁻6 क्रिस्टल्स। सेकेंड। ओके, सेकेंड वाला सेम चीज़ है, मैं नहीं बताऊँगा, आप कर लो इसे। 2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 किसके साथ इक्वल? ओके, इतना दिया है ना। एक चीज़ में इस, ये इसके साथ भी इक्वल है ना, मैं लिख सकता हूँ ना 1.2 इंटू y2। सेम प्रोसेस में नहीं बताऊँगा, इसे करो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही, बस एक ही कंसेप्ट है, डायरेक्ट इनवर्स। कोई भी क्वेश्चन उठा लो सेम ही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं चलता हूँ। ठीक है, पहले रुको मैं इरेज कर देता हूँ। ना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट, मतलब क्या दिया है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, है ना। इसे एक यूनिट में लेकर आओ, ऐसे 2 यूनिट लेकर आओ कंफ्यूज हो। तो 5 मीटर ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक यूनिट, छोटे को हमेशा बड़े टू छोटे ले आओ। 5 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो लिख दिया, प्लस 60 सेंटीमीटर क्या हो गया? 560 सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली 3 मीटर एक और दिया ना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे ना, 3 इंटू 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया प्लस 20, जो आंसर होगा 320। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से टेबल बनाते हैं। पहला दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिखा हूँ 560 सेंटीमीटर। क्या दिया है? हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ पोल। 3 मीटर 20 शैडो, शैडो लेंथ कितना है? 320 सेंटीमीटर। फाइंड द सेम, ओके, नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो 10 मीटर 50 सेकेंड है। सो व्हाट इज द शैडो लेंथ गिवन? व्हाट इज द 10 मीटर 50 सेंटीमीटर? पहले आप एक यूनिट में ले आओ, मैं उसे इसे लिख देता हूँ 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 मीटर, बिकॉज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर प्लस 50, तो आंसर हो गया 10,000, मतलब सॉरी 100 इन 1000 प्लस 50, आंसर है 1050। तो अगर शैडो का लेंथ है 1050, तो पूछा है हाइट ऑफ पोल कितना है? x1। हाइट ऑफ पोल इज कास्ट 5 मीटर लॉन्ग शैडो, मतलब मीटर में दिया है ना, सारे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लो। शैडो दिया है फिर से, ओके ना, हाइट ऑफ पोल अगेन पूछा है, हाइट ऑफ पोल मतलब x2। अगर शैडो दे रहा है 5 मीटर, 5 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 5 इंटू 100 ना, तो ये रफ में करो, ठीक है। ओके 100, या फिर उसी ऊपर लिख दो कि इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना होगा? 500, बस वहाँ से चलते हैं। ठीक है, इरेज कर देता हूँ। ओके ना,
तो पहला है पहले तुम बोलो कि डायरेक्ट है कि इन्वर्स है, पहले सोचो। अगर अब हाँ पोल का हाइट बढ़ेगा तो शैडो का भी लेंथ बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपका हाइट है उतना ज़्यादा आपका लेंथ ही बढ़ेगा, है ना। तो सन तो एक ही पोजीशन में, तो इसी कौन सा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट है, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट मतलब क्या हो गया ना, रेशियो कांस्टेंट, एक्स बाई वाई है कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स कौन है 560, वाई कौन है 320, डिवाइडेड बाई एक्स वन कौन है 1050, एक्स टू बाई 500। चलो हम एक दो पे पहले इन दोनों से लेते हैं। 560 डिवाइडेड बाई 320 इज इक्वल टू एक्स वन डिवाइड बाई 1050 डिवाइडेड है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, 0 0, 8 4 जा 8, 8 कितना ना 7, ठीक है ठीक है, 8 7 70, 2 जा 35, 2 जा 35, ठीक है। तो लिखो, तो क्या हो गया आंसर, तो ये एक्स वन, तो ऊपर 35 बचा है इंटू 105 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो कितने सेंटीमीटर हुआ, ओके दिस ना। पहला पहला क्या दिया था 320 लॉन्ग वर्टिकल पोल का सेटो, ओके ठीक है। 560 वर्टिकल पोल का सेटो। उसके बाद क्या पूछे, फाइंड द सेम टाइम लेंथ ऑफ सैटो, ओके एक्चुअली उल्टा मैंने कर दिया। यहाँ पे सैटो का लेंथ बोला था, ओके सैटो का लेंथ। यहाँ पे कहते हैं सैटो मतलब ये दिया है, फाइंड द लेंथ सैटो इफ अनदर पोल, पोल कितना है 1050 मतलब ये 1050, सैटो y1 है। अनदर हाइट ऑफ द पोल गिवन, सैटो इज 5 मीटर लॉन्ग, ओके। यहाँ पे अभी दिया है 5 मीटर लॉन्ग दिया, अब ये दिया 500, ये दिया हाइट ऑफ द पोल, ऐसे पूछा है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, रेशियो सेम कांस्टेंट, 1050 डिवाइड 5, ये क्या होगा 560 डिवाइडेड बाई 320, 1050 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 500, है ना। पहले मैं एक्चुअली पूछा था वो सैडो का लेंथ, ओके ना। अब चलो करते हैं, पहले से कर देते हैं, क्या क्या दिया है, ये दोनों चलते हैं। 560 डिवाइड बाई 320 सेम as 1050 इंटू y1, क्रॉस करो, y इस साइड 32 इस साइड, 560 इंटू y1 इंटू 320 y1, ओके इंटू 320 डिवाइडेड बाई 560, 8 4 जा 8 7, सो 1005 ना, 105 7 7 1 जा 7, 5 जा तो 15, 150 10, एक जीरो था ना तो हो गया 150 इंटू 4 क्या होता है 600, ठीक है क्लियर ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया है, नेक्स्ट क्या हमें एक्स भी चाहिए, सेम आ जाओ 560 डिवाइड बाई 320 इसके साथ इक्वल एक्स बाई 500, तो करो 560 इंटू 500 डिवाइड बाई 320 इज इक्वल टू एक्स, एक जो कट गया, ओके 7 जा 4 जा, ये कितना हो गया 56 7 70, 8 4 जा तो 4 25 मतलब 2 जा 2 25 जा 4 2 जा अगेन 2 35, what is 25 25 5 जा 150, 25 3 जा 75, ओके
75, ये 600 सेंटीमीटर ना। हाँ, 25 5 ज़ा 125, 25 3 ज़ा 75 12 87, 1 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन जैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनवर्स का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, ए लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। कितने ने, एक दिया 14, एक दिया दूसरे 25 मिनट किलोमीटर। ओके, इस लाइन में सारे किलोमीटर होना चाहिए, इस लाइन में सारे मिनट में, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, किलोमीटर ना, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसमें, ये टाइम। द स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके नो प्रॉब्लम। हाउ फार इट कैन ट्रैवल फॉर 5 आवर। 5 आवर हमेशा मैं मिनट में लिख, क्योंकि ये मिनट में है ना, तो मिनट में लेकर आओ। 5 इंटू 60, ये 1 आवर 60 मिनट ना, तो कितना हो गया, 5 6 30, 300। सो 300 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सोचो, नहीं पता। एक्स, पहले सोचो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, यस और नो। तो मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा आपका टाइम भी बढ़ेगा, तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मतलब क्या बोलोगे, ये अगर इसे एक्स लूँगा तो इसे वाई है, तो एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट। चलो करते हैं। तो 14/25 सेम एज x/300। एक इस साइड पूरा किलोमीटर है, इस साइड पूरा मिनट है, ऐसे सोचो। ठीक है, ऐसा ठीक है ना। तो 300 डिवाइडेड है तो उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स है, 25 1 से, 25 2 से, और जब 14 12 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12 1 6। ओके, तो 168 किलोमीटर, इतने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट इन्वर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म। ठीक है, अब करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, नेक्स्ट पार्ट में उसे करते हैं। ठीक है।